अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताएं क्या हाल चाल है। तो आज जो हम आपके साथ व्लॉग शेयर कर रहे हैं वो तकरीबन 3 दिन का है। और यहाँ पे मैं सैरी कर रही थी और सैरी करके नमाज़ पढ़ के सो गई थी। बस फिर जब मैं सो के उठी थी तो मेरा ये मेन काम था कि मुझे फ्रिज पे ये कवर लगाना था। और प्रेस कवर लगने के बाद ऐसा नज़र आ रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। जुम्मे का व्लॉग था और जुम्मतुल विदा था इस बार। जो हमारा रमज़ान का आखिरी जुम्मा होता है, बस मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। और आप लोग बताइए, आप लोगों की ईद की तैयारियां तो ऑलमोस्ट डन हो गई होंगी। फ्रिज पे वॉलपेपर लगाया था, वो तकरीबन लगाते लगाते मुझे 2 घंटे हो गए थे और फाइनली वो वॉलपेपर लग चुका था। आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ रमज़ान का आखिरी जुम्मा, बस उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही थी। और बहुत दिल उदास भी हो रहा था कि आज आखिरी जुम्मा है। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है वाकई में, ये दिल चाहता है कि कभी ना जाए ना। रमज़ानुल मुबारक इतना बरकत वाला महीना है कि बहुत सारी ये बरकतें अपने साथ लेके आता है, बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। परवरदिगार आलम हम सब के जो रोज़े हैं वो इख्तिताम पे पहुँचे, उन सबको कबूल लो मकबूल फरमाए। बस यहाँ पे मैंने इफ्तार की प्रिपरेशन कर रखी थी और नमाज़ मुझे पढ़नी थी, तो मैंने इफ्तार तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। हाल जब मैंने इफ्तार कर ली थी तो मुझे ये प्यारे प्यारे से एनवेलप रिसीव हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और कस्टमाइज थे। आजकल तो वाकई में इतना फास्ट टाइम है कि आप पहले तो हम लोग एक ही एनवेलप पर नाम लिखते थे, बट अब कस्टमाइज़ करा सकते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने लगी हैं। यहाँ पे मैं कमरे की सफाई वगैरह कर रही थी, डिवाइडर वगैरह सेट कर रही थी, तो सोचा क्यों ना शूट करूँ और आपके साथ बातें करूँ। तो यहाँ पे मैं डिवाइडर साफ़ कर रही थी तो वॉलपेपर बच गया था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह लगा लिया था जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था यार। साफ़ सुथरा हो गया था और चेंज लग रहा था बहुत। मैं सोच रही थी कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो ईद वाकई में उस टाइम बहुत हम लोग कितना एक्साइटेड हुआ करते थे। वाकई में ईद जो है हम उसी टाइम मनाया करते थे बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों को गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, कार्ड्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। मीन्स अब के बच्चों को तो वो अंदाज़ा ही नहीं है कि वो ईद हुआ क्या करती थी। मीन्स हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, हफ्ते पहले से ही हम लोग तैयारी शुरू कर देते थे कि फ़लाँ दोस्त को गिफ्ट देना है, फ़लाँ दोस्त को गिफ्ट खरीद के पैक करके देना है, गिफ्ट की कलेक्शन करनी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अब तो बिल्कुल वो चीज़ है ही नहीं, बस एक व्हाट्सएप है पे आप मैसेज कर दें, दैन आपकी ईद पूरी हो गई, आपने अपने फ़राइज़ पूरे कर लिए। मीन्स वो गिफ्ट वाली एक्साइटमेंट अब ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। में बहुत से लोग होंगे जो शायद अभी करते होंगे उसी तरीके की चीज़ें, बट मेजॉरिटी में ये सारी चीज़ें अभी कम ही नज़र आती हैं, बच्चों में ख़ास तौर पे। फिर किचन का सामान भी हम ज़रा सॉर्ट कर रहे थे। कुछ चीज़ें मैं मार्केट से भी लेके आई थी जिसको आज ही मुझे यूटिलाइज़ करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल करूँगी। कल मेरा टाइम बिल्कुल घर पे ही गुजरेगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसके रिज़ल्ट कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिकॉज़ अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है और अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा थकी हुई हो रही है और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं अभी या तो मेहंदी लगाऊं या ये सब अपने साथ करूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करूं अपने फेस के ऊपर। तो फ़िलहाल आप लोग बताइए, आप लोगों की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं और कितनी एक्साइटमेंट है। आप लोगों ने गिफ्ट दिए, लिए, क्या क्या हुआ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बना रही थी सालन अंडे आलू का और बस उसको ही वाइंड अप कर रही थी इफ्तार के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। क्योंकि आज हम लोगों ने ज़्यादातर टाइम अपना सफाई वगैरह में दिया था और अभी मुझे इतनी काहली हो रही है कि मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर कर रही हूँ बिना माइक के। अभी बिल्कुल भी मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं प्रॉपर एडिटिंग करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पूरी कोशिश होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ की थी और यहाँ पे मैंने छोटा मोटा आर्ट एंड क्राफ्ट भी किया था। सब इतना खुश्क हो रहा है यहाँ पे, इतना खुश्क हो रहा है कि जैसे ही मैंने ये चीज़ें बना के रखी हैं ये फ़ौरन से फ़ौरन ड्राई हो गई हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा फेरी हाउस बनाया है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और मैंने एक पॉट भी बनाया था, इसके अंदर मैंने मनी प्लांट डाला है। तो इंशाल्लाह कभी इत्तेफाक हो तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, बिकॉज मेरी अभी शूट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरी फाइनल तैयारी हो गई है, मैंने सब कुछ अरेंज करके सही से रख दिया है
और ये प्रॉपर बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी को सेट कर लिया है ताकि मुझे बिल्कुल आसानी रहे। और ये मेरी डिवाइडर का ड्रेसिंग का फाइनल लुक है, डिवाइडर का भी और मेरे बेड का भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अब ईद वाले दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा। पूरे रमज़ान हम लड़कियों का सबसे बड़ा टास्क ये होता है शॉपिंग एंड देन सफाई एंड इफ्तारी और सहरी। तो हमारी 30 दिन जो है इसी में गुजर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।